जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 24 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का और षड्दर्शन का। बताइए यहाँ पर एक न प्रश्न का सही आंसर क्या है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय किसका कथन है, तो उपनिषद का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे बिना जोती हुई जंगली भूमि को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के और ख्वाजा मसूद के। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी के, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न है कि सुगौली का संधि हुई थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर चार प्रश्न का सही आंसर क्या है। सुगौली का संधि कब हुई थी। चार प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1816 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या तोपे और मौलवी लियाकत अली। बताइए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो 1857 के विद्रोह हुआ था तो इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो पाँचवा प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मौलवी लियाकत अली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर छः प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ड और लॉर्ड मिंटो द्वितीय। बताइए यहाँ पर छः प्रश्न का सही आंसर क्या है। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। छः प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड जेम्सफोर्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। सातवां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी। चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता और सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए चौरी चौरा घटना कब हुआ था। तो ये फरवरी 1922 में हुआ था, फरवरी 1922 में। उसका दांडी मार्च कब हुआ था। तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुआ था। तो ये 1932 में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अंत की घटना कौन सी हुई है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आठवां प्रश्न है कि पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था। इटली में विज्ञान का विकास, अति विकसित शिक्षा, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष की परंपराएं। बताइए यहाँ पर आठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर नौवां प्रश्न है आपके सामने कि अंधा युग के लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। बताइए यहाँ पर नौवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंधा युग के लेखक कौन है। तो धर्मवीर भारती। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है और रक्त, दृश्य, पराबैंगनी और सूक्ष्म तरंगे। जो वायुमंडल, जो संताप मंडल में ओजोन परत होता है वो किस किरण को अवशोषित करता है। तो पराबैंगनी किरण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1965 में, 1970, 1972, 1975। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1972 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं
बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत की थल सेना अध्यक्ष कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मनोज पांडे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दलाई लामा को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? CSBC ने, CBSE ने, ICSC ने और BSEB ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो CBSE ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लियोन मेसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। लियोन मेसी किस खेल से संबंध रखते हैं? तो फुटबॉल। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि चुपला प्रतीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तेलंगाना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर रिक्त हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो कि कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं श्वेत पत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? IPC के धारा समलैंगिकता संबंधित किस धारा में वर्णन किया गया है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर IPC के धारा 377 में समलैंगिकता के बारे में वर्णन किया गया है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही
सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस संस्तुतियों के आधार पर होता है? योजना आयोग के, लोक लेखा समिति, वित्त आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वित्त आयोग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानव अधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इजराइल, ब्राज़ील, रूस और चीन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? आकाश, तेजस, विक्रांत और अर्जुन। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तेजस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे जो कि नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, क्या कहते हैं उसे? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और सेक्यूलेंट। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि थायरॉक्सिन क्या है? विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि बायोडीजल पौधा कहलाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एफ.जी. वेंटिंग ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टी.एन.जी. जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाइका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किस फसल से, किस पौधे से तेल निकाला जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, सूरजमुखी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून, मंसूरी, बेंगलुरु और हिमाचल प्रदेश, जो कि सोलन है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सोलन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है?
हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल के खाड़ी में, लाल सागर में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप किस सागर में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हिंद महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ है? सासाराम, पावापुरी, हाजीपुर और सीतामढ़ी। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह का। और सेकेंड स्थान पर कौन सा है? तो बृहस्पति है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और तिलहन उत्पादन। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंडा उत्पादन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देशबंधु। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 24 मार्च को और 23 मार्च को। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 23 मार्च, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तबला, बीड़ा, सितार और बांसुरी। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो बीड़ा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? सरोजिनी नायडू, आनंदी बाई जोशी, अंजुम आरा और किरण बेदी। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किरण बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ट्राम्बे, मुंबई हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1928 का बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।